फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में माय डियर पूरे के ऑप्टिक्स में माय डियर जो पूरा ऑप्टिक्स है माय डियर, जिससे 14 से 15 नंबर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूरे ऑप्टिक्स की बात की जाए माय डियर, पूरे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर, जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला माय डियर। लेंस निर्मात्री सूत्र हिंदी में बोलते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक पूरे ऑप्टिक्स में है ही नहीं माय डियर। हर साल के लिए, पूरे साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स से क्वेश्चन यही होता है, और खासकर न्यूमेरिकल माय डियर। अगर प्रकाश से इस चैप्टर से कभी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसकी सबसे ज्यादा संभावना आप मत कहिए, आप पूरी संभावना ही मानिए माय डियर, 100% गारंटी है कि अगर न्यूमेरिकल आया है माय डियर तो लेंस मेकर फॉर्मूला से ही आता है माय डियर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, चाहे उसका न्यूमेरिकल हो चाहे उसका थ्योरेटिकल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हम लोग जान लेंगे, लेंस क्या होता है। तो लेंस आप सभी को पहले से पता है कि ये दो अपवर्तक सतह होता है। लेंस में दो सतह होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि लेंस आपका दो तरह का होता है। जैसे आपका दर्पण था उत्तल अवतल, बिल्कुल वैसे ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो तरह के लेंसेस होते हैं। अब उत्तल के भी कई टाइप्स होते हैं और अवतल भी कई तरीके का होता है, पर इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमें सिंपल जाना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। और हमेशा क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में आपको ये बाई लिखा हुआ जरूर मिलेगा, तो अगर लिखा हुआ बाई कॉन्वेक्स लेंस तो आप उससे घबरा मत जाइए कि मतलब ये कौन से आ गया, मतलब सिंपल उत्तल लेंस की बात कर रहा है वो, और बस कुछ भी नहीं। और वैसे ही हमें बाई कॉन्केव लेंस भी लिखा हुआ मिलेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीजें हमेशा मिलती हैं, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव लिखा हुआ रहता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। उसका मतलब उत्तल और अवतल लेंस ही होता है मेरे, और कुछ भी नहीं है। और साथ में आपको जाननी है कि लेंस सूत्र क्या होता है। जैसे दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वैसे ही थीन लेंस फार्मूला, लेंस के लिए थीन लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर यहां प्लस कर देंगे तो आप सबको पता है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र हो जाता है। लेकिन अगर ये माइनस है माय डियर, तो ये कौन सा फार्मूला हो गया माय डियर, ये है लेंस सूत्र। तो फटाफट से ये छोटी सी जानकारी है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने शानदार टॉपिक के ऊपर माय डियर। आ गए हैं माय डियर हम लोग उसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, लेंस मेकर फॉर्मूला माय डियर। एक एक चीज इसका आप समझ के चलेंगे माय डियर। मैंने पहले से ही आपके लिए फोटो ड्रॉ कर दिया है। फोटो को पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं माय डियर। ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है माय डियर। ये उत्तल लेंस के सामने आपका क्या रखा है, मान लीजिए लेंस है, तो लेंस तो कोई पदार्थ ही है, मतलब ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। तो कांच खुद एक पदार्थ है, इसलिए उसका अपवर्तनांक अलग होगा। इसलिए मैंने इस लेंस के लिए इसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हमने पहले मान लिया। उसके बाद इसको अपने किसी दूसरे मीडियम में रखा है। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि कोई मीडियम है, बाद में हम इसको कर लेंगे कि भाई एयर है, हवा में रखे हुए हैं ये, इसलिए इसके दोनों तरफ कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट है। अब दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक हमने μ1, इधर भी μ1 है, इधर भी μ1 मान लिया। बाद में हम इसको एयर मान लेंगे और एयर मान करके इस μ1 की वैल्यू 1 पुट करके डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे माय डियर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम कोई और मीडियम मान के चल रहे हैं। इस लेंस के राइट से लेफ्ट साइड में, इस लेंस के लेफ्ट में कौन मीडियम, बोला सर हवा ही है, मान लीजिए कोई भी मीडियम है। उसमें हमने एक वस्तु रखा हुआ है जो किसका आकार का है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल कैसा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है माय डियर ये ओ। अब ओ से एक किरण निकलती है और कहां पहुंचती है, इस एम पॉइंट पे पहुंचती है। कहां पहुंचती है, इस लेंस के एम पॉइंट पे। मैंने अभी आपको लेंस के लिए सिर्फ एक लाइन मैंने लिखा था, क्या लिखा था, इट हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो अपवर्तक सतह होता है किसमें, लेंस के अंदर। यानी कि दो सतह हैं तो दोनों जगह अपवर्तन होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है माय डियर। ठीक है, इसका मतलब कि इस लेंस का ये वाला हिस्सा, एक इस सतह का मैंने नाम दिया हुआ है ABC, तो ये ABC इस सतह है, और जो दूसरा वाला कर्व सरफेस है उसका नाम है ADC, ये ADC है।
इस साइड वाला ABC है और इधर वाला ADC है माय डियर। तो सबसे पहले ये ABC जो सतह है ABC, इसके M पॉइंट पे ये रे आती है और आएगी जैसे, उसके बाद कहां एंटर करेगी, इस लेंस में एंटर करेगी। जैसे इस लेंस में एंटर करेगी, आप सभी को पता है कि ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। आप यहां पे लिख भी दीजिए कि ये विरल माध्यम है और ये कैसा है, लेंस सघन माध्यम है माय डियर। तो जैसे हमको पता है कि विरल से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, वैसे टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है, लंब की ओर मुड़ जाती है। अब इस पॉइंट पे, अब इस M पॉइंट पे लंब कौन है, सबसे पहले ये खोजिए। तो आपको एक बात पहले से पता होनी चाहिए, क्या कि अगर लेंस होता है तो लेंस में ये कर्व सरफेस है, इसका त्रिज्या इधर होगा, और एक और जो लेंस का ये दूसरा भाग है, ये कर्व भाग, तो इसका सेंटर किधर होगा, बोला इधर होगा माय डियर। बात समझ रहे हैं बात, कि लेंस में दो सतह होते हैं, एक ऐसा सतह है, एक ऐसा, दोनों सतह को हमने जोड़ दिया है। तो ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर इस साइड होगा, और ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर इस साइड होगा, दोनों का सेंटर अलग अलग होता है। तो इस वाले सतह का ये जो हिस्सा है ABC यानी कि ऐसा सतह है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इस साइड में होगा। अगर ABC को हम पहला सतह मान रहे हैं तो इसका सेंटर किधर होगा, इस साइड होगा, इसलिए सेंटर यहां C1 पहला सेंटर दे दिया है। अब सेंटर से जो भी लाइन जाती है आपको पता है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है। इसीलिए C1 से जो लाइन गई है, ध्यान से देखेंगे, C1 से जो ये डैश 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 लाइन गई है, कहां गई है, M पॉइंट पे इधर की ओर चली गई है, और M पॉइंट पे क्या होगी, लंब होगी। लंब होगी कौन सी पॉइंट, C1 से जो M पे लाइन जा रही है डैश डैश, ये कौन सी होगी, ये लंब होने वाली है, नॉर्मल होने वाली, कहां पे, M पे माय डियर। अब बात करते हैं, वापस से आते हैं, जैसे M से प्रकाश की किरण जैसे लेंस में एंटर करेगी वैसे नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। अब देखिए ये जानी कहां चाहिए थी, इस डायरेक्शन में। ये जो डैश डैश लाइन ऊपर बना रखा है मैंने, प्रकाश उधर जानी चाहिए थी, लेकिन उधर नहीं गई, लंब की ओर मुड़ गई है। कहां मुड़ गई, देखिए M से N चली गई है, ये अपनी दिशा से मुड़ गई है, किधर मुड़ गई है, लंब की ओर। लंब तो ये था, इस लंब की ओर क्या हो गई है माय डियर, मुड़ गई है। मुड़ती ही है, डेंसर मीडियम में जाएगी तो मुड़ी जाएगी। अब जैसे N पे पहुंचा माय डियर, अब वापस से N से प्रकाश की किरण कहां निकलेगी, इस मीडियम में, जो आपका विरल माध्यम है उस विरल माध्यम में वापस से जाएगा। मतलब इस वाले सरफेस पे विरल से सघन में गया, यानी कि रेयर से डेंसर गया, और इस वाले सरफेस पे इस सघन माध्यम से, इस लेंस से बाहर निकलेगा, हवा में जाएगा, मतलब सघन से विरल जाएगा, यानी डेंसर से रेयर जाएगा। और वैसे केस में आपको पता है कि नॉर्मल से दूर भागती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल की ओर जाएगी, विरल की ओर जाएगी, वैसे नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, लंब से दूर भाग जाएगी माय डियर। अब बोला माय डियर N पे लंब कौन है, तो बोला N तो इस सतह पे है ना, इधर वाले सतह पे है, तो इसका सेंटर तो इस साइड में होगा। बोला बिल्कुल सर, इसका सेंटर C2 इस साइड में है। तब C2 से जो लाइन खींचेंगे, ये डैश डैश, ये N पॉइंट पे गई है, लंब हुई है N पे। अब देखिए ये Mn जो है, ये Mn जो एक बार अपवर्तन हो चुका है, अब Mn कहां जाना चाहिए था, बोला सर I1 इस पॉइंट पे जाना चाहिए था, लेकिन चली कहां गई है, N से। देखिए ये लंब से दूर भाग गई है, जैसे विरल माध्यम में जाएगी लंब से दूर भागेगी। देखिए ध्यान से, जाना चाहिए था इस साइड में, पर ये लंब था, लंब से और दूर और नीचे भाग गया। देखिए इस दिशा की जगह पे नीचे की ओर कहां आ गई है, I पे। जाना चाहिए था I1 पे, लेकिन आ गया कहां, I पे। तो ये लंब था, लंब से और दूर भाग गई है माय डियर। तो ये इसकी कहानी है। अब आपको थोड़ी सी और इसको एक्सप्लेन करते हैं और क्या होने वाला है इसके अंदर। देखिए ध्यान देखिए, दो बार अपवर्तन हुआ है, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। एक बार इस सतह पे अपवर्तन हुआ है और एक बार इस सतह पे अपवर्तन हुआ है, दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ है, जिसकी वजह से जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है, लास्ट प्रतिबिंब है, वो कहां पे बना है, I पे बना है। O से किरण गई M पे, M से गई N पे, और N से वापस कहां चली गई, I पे चली गई है। और एक किरण O से जब निकल रही है तो सीधे पास करती हुई चली जाएगी। तो दोनों किरण कहां पे कट करेंगी एक दूसरे को, इसी I पे कट करेंगी। ये वाली लाइन सीधे जाएगी और ये इधर फाइनली घूम के आई है तो I पे मिल जाएंगी। तो I पे वास्तविक प्रतिबिंब हमें वस्तु का मिल जाता है माय डियर। ठीक है, अब जो है इंपॉर्टेंट बात इसमें कौन चीज समझने वाली है वो देखेंगे, जरा सुनिए मेरी बात। मान लीजिए कि ये सरफेस होता ही नहीं, ADC नहीं होता, इस बात को सुनिए माय डियर।
अगर सरफेस ADC नहीं होता तो आप मुझे बताइए प्रतिबिंब इमेज कहां बनता माय डियर? आप मुझे बताइए ये जो आई पे प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि ये ADC सतह मौजूद है और इसी ने अपवर्तन करा करके यहां पे दोबारा अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? इस ADC की वजह से, और फाइनल इमेज आई पे बन रहा है। अगर ये ADC नहीं होता तो सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन होता इस वाले सतह पे, और इस वाले सतह पे जब अपवर्तन होता तो प्रकाश की किरण O से M गई है और एक बार अपवर्तन के बाद किधर हो गई है? MN हो गई है। तो MN से सीधे लाइन कहां जाती? I1 पे चली जाती। तो वस्तु का तब प्रतिबिंब कहां बनता? I1 पे बनता। कहां बनता माय डियर? I1 पे बनता। कब बनता I1 पे? तब बनता जब ये सरफेस ADC हमारे पास नहीं होता तो प्रकाश की किरण, लाइट सिर्फ एक रिफ्रैक्शन के बाद कहां पहुंच जाती? I1 पे सीधे पहुंच जाती और वहीं पे प्रतिबिंब बनता। पर ऐसा नहीं हो रहा है। इस ADC की प्रेजेंस की वजह से लाइट N के बाद वापस से रिफ्रैक्ट हो रही है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तब जब I पे प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए वस्तु कौन होगा माय डियर? वस्तु हो जाता है I1। ध्यान से सुनिए, अगर ADC नहीं होता, अगर ADC आपका नहीं होता, फिर से सुनिए, ADC अगर नहीं होता तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधे कहां पे बन जाता? I1 पे बन जाता। लेकिन इस ADC की वजह से दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है और दोबारा रिफ्रैक्शन की वजह से प्रतिबिंब I पे बन रहा है। पर इस I पे प्रतिबिंब बनने के लिए, इमेज बनने के लिए ये O ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन सा काम करेगा? I1 ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो I1 है नहीं, आपको पहले पता है, ऑब्जेक्ट तो O है। इसका मतलब ये होगा कि I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक काल्पनिक वस्तु की तरह काम करता है। डबल रिफ्रैक्शन के केस में, सुन लीजिए, डबल रिफ्रैक्शन के केस में जो पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रतिबिंब होगा वो दूसरे के लिए काल्पनिक वस्तु की तरह काम करता है माय डियर। तो पहला बार वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता? एक बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से यहां पे, तो ये जो प्रतिबिंब बनता ये वस्तु की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसके लिए? इस फाइनल प्रतिबिंब के लिए, आई के लिए माय डियर। यही कॉन्सेप्ट था इसमें। अब बोला यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कि ADC अगर नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां बनता, और ADC अगर उपस्थित हो गया है तो प्रतिबिंब, इमेज फाइनल कहां बन रहा है। इन्हीं दो बातों का इस्तेमाल करते हुए माय डियर हमें दो बार वो इक्वेशन लगानी है जिसको हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया हुआ था माय डियर। क्या ड्राइव किया था? कि μ2/v माइनस μ2 माइनस μ1/r। ये इक्वेशन मैंने आप सभी के लिए ड्राइव किया हुआ था। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हमको दो बार करना है। कब? एक बार जब ADC नहीं होता तब, और ADC उपस्थित हो गया है उसके बाद क्या हुआ है तब हमने लगाएंगे। यानी कि दोनों सरफेस के लिए दो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दोनों बार रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो बार वो इक्वेशन लगानी थी, और दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे और फाइनली हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे माय डियर। तो ये फोटो का फुल एक्सप्लेनेशन था। आशा करता हूँ आप जबरदस्त तरीके से आप फोटो समझ गए होंगे। फिजिक्स में अगर किसी में फोटो है, किसी टॉपिक में अगर फोटो आप समझ गए तो डेरिवेशन आपके लिए समझिए कुछ भी नहीं है माय डियर। तो फटाफट से मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पहले ही कुछ बातें इसमें लिख रखी हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे इसे, फिर मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूं माय डियर। ठीक है, पहले मैं हट जाता हूं, फटाफट से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नोट्स बना लें, फिर मैं चलता हूं किसके ऊपर, इसे हिंदी में लिख देता हूं इसकी बातें। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये एग्जाम के व्यू से लेंस मेकर फार्मूला हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं माय डियर, ध्यान दीजिए। ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन हमने कल आपको पढ़ा रखा है, उसी का इस्तेमाल हमको इसमें करना भी है, और ये लेंस मेकर दूसरा क्वेश्चन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, वो तीसरा क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन होगा हाइजेंस थ्योरी, वो चौथा क्वेश्चन होगा, और एक होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट माय डियर, पांचवा। 5 नंबर के क्वेश्चन दो आएंगे, उसमें से हम आपको 5 डेरिवेशन करवाने वाले हैं ऑप्टिक्स में, और इस 5 डेरिवेशन में वही 2 डेरिवेशन यहीं से आने वाले हैं माय डियर। तो 5 डेरिवेशन जस्ट आप करके जाइए और 10 नंबर एग्जाम में फिक्स है माय डियर। चलिए
इसका उपयोग लेंस निर्माता कंपनियां उचित फोकस दूरी वाले लेंस के निर्माण करने के लिए करती हैं। आगे लिखेंगे इसमें, माना कि एक बिंदुवत वस्तु ओ पर स्थित है जिससे निकलने वाली किरण OM सतह ABC पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के बाद MN दिशा के अनुदिश हो जाती है। अनुदिश हो जाती है। तो फटाफट से हिंदी मीडियम के बच्चे इसे लिखें, मैं आगे भी इसमें लिख दूं। चलिए लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके माय डियर। ये जो है माय डियर, ये टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है माय डियर। BBI आप समझ के चलिए, हर दम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखेंगे आगे, यदि सतह ADC उपस्थित नहीं होता तब वस्तु का प्रतिबिंब I1 पर बनता, परंतु सतह ADC के कारण किरण MN का पुनः अपवर्तन होता है तथा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। जिसके लिए I1, ध्यान देंगे, I1 क्या करता है? I1 काल्पनिक वस्तु की तरह व्यवहार करता है माय डियर। फटाफट से नोट कीजिए माय डियर। चलिए अब कहानी हो गई, जो लैंग्वेज लिखना था वो लिख लिया हमने।
अब बात करते हैं, देखिए डेरिवेशन बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। लैंग्वेज जो थी कुछ 6-7 लाइन लैंग्वेज थी, उसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना था। अब रह गई बात, सीधे सीधी डेरिवेशन पे आते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं कि μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसी इक्वेशन का यूज करना है। 1 मिनट माय डियर, इंक थोड़ा कम हो रहा है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। ये इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में ड्राइव करवा दिया है, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करना है हमें, कब? फॉर सरफेस ABC सतह, पहले सतह पे इसका इस्तेमाल कीजिए माय डियर। फर्स्ट सरफेस पे इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट सरफेस पे इस्तेमाल करना है इसका। बताइए पहला माध्यम ये होता है सेकंड। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया हुआ है इसमें खासियत क्या थी? ये फाइनल है, सेकंड मीडियम होता है, ये फर्स्ट मीडियम होता है। ये फर्स्ट सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, इसी बात का आपको ख्याल रखना है। ये सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम। देखिए यहाँ पे आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे आगे चल के, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, वही कहानी होनी है। पहले सेकंड मीडियम, फिर बाद में फर्स्ट मीडियम आइडिया, ठीक है। जरा देखेंगे ABC पे लगाइए। ABC पर पहला मीडियम कौन है? बोला सर μ1 वाला है, रेयर मीडियम है। और दूसरा प्रकाश की किरण कहां जा रही है? इस लेंस वाले मीडियम में जा रही थी, तो μ2 हो जाता। तो बस लगाएंगे माय डियर यही कंसेप्ट। बाद वाला कौन है? बोला सर μ2 है, तो बिल्कुल सर लगा देंगे μ2 अपॉन में इमेज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस। ये देखिए प्रतिबिंब दूरी होती है माय डियर। अगर ABC पे अपवर्तन हो रहा है तो ADC को तो हम नहीं मानेंगे, तो ADC को अगर नहीं मानेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनता? मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताया प्रतिबिंब कहां बनता अगर ADC नहीं होता तो? बोला सर I1 पे बनता। कहां बनता? I1 पे। तब प्रतिबिंब की दूरी क्या होती माय डियर? V1। ये देखिए डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी क्या होती? V1 होती माय डियर। क्या होती? V1 होती। अपवर्तन कहां पे हो रहा है? ABC पे। ADC उपस्थित नहीं है माय डियर, V1 हो गया। माइनस पहला माध्यम कौन है? बोला सर μ1 है, अपॉन वस्तु दूरी कितनी है? बोला माय डियर वस्तु दूरी तो U ही है, U रह गया। अपॉन में क्या हो जाएगा? ऊपर में देखिए μ2 माइनस, जो ऊपर में होगा उसको माइनस कर देंगे। बोला μ2 माइनस μ1 अपॉन में रेडियस R। बोला माय डियर रेडियस कहां पे? आपने ABC सतह, इस सतह पे ले रहे हैं ना, तो इस सतह का त्रिज्या किधर है? इधर है, इधर। और इस साइड की त्रिज्या कितनी है? ध्यान दीजिए R1 है। कितनी है माय डियर? R1। तो यहां क्या ले लेंगे? R1 ले लेंगे। ये आ गया माय डियर समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 माय डियर। फॉर सरफेस ADC माय डियर यही इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन, इसको हम ब्रैकेट बना देते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। सरफेस ADC पे बात करेंगे। अब यहां भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका ख्याल रखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहीं पे आपको सकती कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। अब ADC पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तब प्रकाश की किरण, लाइट, इस लेंस से बाहर निकल रही है। यानी कि पहला मीडियम लेंस है और दूसरा मीडियम कहां जा रही है? लाइट इस विरल माध्यम में, मान लीजिए हवा है तो हवा में जा रही है। तो पहला मीडियम μ2 है और बाद का मीडियम कौन है? μ1 है। इस बात का ख्याल रखना था आपको। इसका मतलब कि ADC पे अगर हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो दूसरा मीडियम कौन है? मतलब सेकंड मीडियम सर यहां है, प्रकाश बाहर निकल रही है, तो सेकंड मीडियम हो जाएगा μ1 हो जाएगा। अपॉन में वस्तु प्रतिबिंब दूरी, भी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। तो बोला सर प्रतिबिंब कहां बनता है? कहां बन रहा है? बोला सर अंतिम प्रतिबिंब यहां पे इसी ना V पे बन रहा है। बोला बिल्कुल सर, तो V हो जाएगा, तो V ले लेंगे। माइनस μ1/u यानी पहला मीडियम। तो पहला मीडियम तो ये ना था, लाइट यहां से निकलना शुरू हुई थी, तो पहला मीडियम कौन है हमारा? μ2 है माय डियर।
यही चीज मैं आपको शुरू से ही समझाया हूं, म्यू2 है। और म्यू2 अपन क्या होता है, ये वस्तु दूरी होता है, नीचे में यू वस्तु दूरी। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको फिर बोला था कि एडीसी के कारण जब प्रतिबिंब आई पे बनता है तो इस आई के इमेज के लिए वस्तु कौन होता है, वस्तु ये नहीं होता है, वस्तु कौन यूज होता है, I1। I1 एक काल्पनिक, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है माय डियर, I1। तो वस्तु दूरी हमारी क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी, ना कि U होगा। U वस्तु दूरी किसके लिए है, जब अपवर्तन ABC पे हुआ है। लेकिन अगर अपवर्तन ADC पे हुआ है तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी भी, लेकिन वस्तु दूरी ये V1 होगा। इस इमेज के लिए प्रतिबिंब, ये वस्तु कौन होगा, I1 होगा। तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, ये हो गई V1 इक्वल टू, ऊपर में से माइनस करते हैं तो ऊपर में से कौन माइनस होगा माय डियर, म्यू1 माइनस म्यू2। यहां म्यू1 है म्यू2 है, तो म्यू1 में से म्यू2 अपॉन आर रेडियस। अब बोला इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है एडीसी पे, तो इसका त्रिज्या किधर है, इस साइड में है, कितना है, R2 है। ये लीजिए माय डियर R2। यही तो हमें समझना था माय डियर। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई हो आपको तो एक बार दोबारा रिवाइंड कीजिएगा, मैंने जो जो बातें बोली हैं एकदम 100% क्लियर हो जाएगा माय डियर। ये दोनों इक्वेशन फटाफट से नोट डाउन करेंगे। चलिए माय डियर, अब मैं फटाफट से अब इन्हें मिटा देता हूं और इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है हमें। जस्ट क्या करना है, अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल, आशा करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए जरा, इन दोनों समीकरणों को आपको जस्ट क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिए, देखेंगे लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुटेगा माय डियर, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुटेगा, राइट वाला राइट में जुटेगा। देखेंगे ध्यान से, जब इसको आप जोड़िएगा तो ध्यान दीजिए, म्यू2 बाई V1 प्लस में है और म्यू2 बाई V1 माइनस में है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। तो लिख दीजिए क्या बच जाएगा, म्यू1 बाई V, ये बचेगा म्यू1 बाई V। ये क्या बच गया माइनस का, म्यू1 बाई U बच गया माय डियर। उसके बाद हम लोग इक्वल कर देंगे, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 और इधर वाला प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2 माय डियर। ठीक है, अब मैं नीचे वाले को मिटा देता हूं। चलिए, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए क्या करना है माय डियर। इन दोनों में से म्यू1 आप कॉमन कर सकते हैं, बोला बिल्कुल सर कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U। दोनों से म्यू1 कॉमन कीजिएगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U बचेगा, इक्वल्स लगाइए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए माय डियर, इन दोनों के पास आप क्या देख रहे हैं, इसके पास म्यू2 माइनस म्यू1 है और इसके पास म्यू1 माइनस म्यू2 है। मतलब सर ऐसा करें कि अगर इससे हम माइनस अगर कॉमन करेंगे म्यू2 माइनस म्यू1 तो यहां साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा है कि नहीं है, म्यू2 में से म्यू1 घट रहा है और ये म्यू1 में से म्यू2 घट रहा है। तो अगर साइन चेंज कर देंगे तो म्यू2 माइनस म्यू1 नहीं हो जाएगा, बोला बिल्कुल सर हो जाने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, किसको, म्यू2 माइनस म्यू1 को, इन दोनों से कॉमन कर लेते हैं। बोला सर कॉमन कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसके पास क्या बचेगा, 1 बाई R1, ऊपर से आपने कॉमन कर लिया, नीचे में 1 बाई R1। लेकिन इसके पास तो म्यू1 माइनस म्यू2 था, आपने क्या निकाला है, म्यू2 माइनस म्यू1, तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये जो प्लस था ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और क्या बचेगा नीचे में, 1 बाई R2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर, ये बचेगा। अब क्या करना है, ये म्यू1 इधर लेके डिवाइड करवा दीजिए, तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू हो जाएगा
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन। देखिए ये म्यू वन मल्टीप्लाई कर रहा था और यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला गया, नीचे चला गया, और साथ में ये क्या हो गया 1/r1 माई डियर माइनस 1/r2। आया बात समझ में? अब क्या करना है, अब बस इस्तेमाल करना है हमें लेंस सूत्र का। लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है सर। लेंस सूत्र से, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपकी मर्जी है, इसको 3 नंबर इक्वेशन मानिए, इसको 4 नंबर इक्वेशन मानिए। और 3 और 4 का देखिए लेफ्ट साइड आपस में बराबर है, राइट साइड आपस में बराबर करते ही लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाने वाला है माय डियर। फटाफट से इसे नोट कीजिए। नोट करेंगे इसे माय डियर। मैं हट गया हूं, वीडियो पॉज कीजिए और इसका नोट्स बनाइए, इसे लिखेंगे माय डियर। चलिए अब देखिए क्या हो गया, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या करना है, लेफ्ट बराबर राइट बराबर कीजिए। राइट में क्या है इसके 1/f इजकल टू, ये देखिए ध्यान से, इसमें डिवाइड करवा दीजिए दोनों से, तो क्या हो जाएगा माय डियर म्यू टू बाई म्यू वन, और ये म्यू वन में म्यू वन से डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस म्यू वन से इसमें भी डिवाइड कीजिए, म्यू वन से इसमें भी डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, और ये हो जाएगा कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2 माय डियर। यही तो है लेंस सूत्र फॉर्मूला माय डियर, यही है, यही डेरिवेशन हमें करना था, यही है लेंस मेकर फार्मूला माय डियर। यही क्या है, लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फार्मूला माय डियर। 1/f इजकल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 माय डियर। ठीक है, नीचे वाला भी मैं मिटा देता हूं, यहां पे थोड़ा सा टर्म कंडीशन हमें लगाना है, वो भी लगा देंगे। अब अगर माय डियर पहला मीडियम, इफ रेरर मीडियम is air, then mu1 is equal to 1, and if mu2 is equal to mu, हमने क्या मान लिया है माय डियर, यदि विरल माध्यम, रेरर मीडियम, विरल माध्यम कौन हो, हवा हो, हवा अगर विरल माध्यम है तो mu1 का मान क्या ले लें, 1 लेते हैं, और जब mu की क्या जरूरत है, इसलिए म्यू2 को हम लोग म्यू मान लेते हैं। म्यू2 को क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। बोला सर बिल्कुल मान लीजिए, क्या दिक्कत है। अब जैसे ही हम मानेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी 1/f इजकल टू म्यू2। देखिए म्यू1 क्या हो गया है, हवा की वजह से म्यू1 हो गया है 1, तो नीचे तो लिखेंगे नहीं, 1 हट गया। और म्यू2 को क्या लिखना है, बोला सर म्यू लिख देना है, तो बोला म्यू लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लगा दीजिए, और साथ में आ गया 1/r1 माइनस 1/r2 माय डियर। तो ये लास्ट इक्वेशन लेंस मेकर फार्मूला का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पूरे ऑप्टिक्स का, इससे इंपॉर्टेंट रिलेशन कुछ भी नहीं हो सकता है माय डियर। 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये था लेंस मेकर फार्मूला पूरे ऑप्टिक्स का, जान कह लीजिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर। आशा करता हूँ आपने पूरा एंजॉय किया होगा और एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आज का आपने लेंस मेकर का सीख लिया होगा, समझ लिया होगा और नोट्स भी बना लिया होगा माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।